हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे मिशन करियर एकेडमी में। आज के क्लास में हम समान विज्ञान के क्वेश्चन लेकर आए हैं लुसेंट बुक से, जो एक खास तौर पे एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ कांस्टेबल और सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। और आज का ये हमारा क्लास नंबर 2 होने जा रहा है और टॉपिक जो हमारा है ये यांत्रिक ऊर्जा है। तो चलिए आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन जो भी हमारे सारे होंगे ये सभी हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन दिया है प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि प्लांक के अचर में कुड़ी गति का संवेग होता है। वही बात करें इसकी वैल्यू क्या होती है, तो 6.63 गुणित 10⁻34 होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि दोलन का आवर्तकाल कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, घुड़ियन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। मेज के कोड़ी वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। यानी कि कोई घूमती हुई, यानी कि घुड़ियन करती हुई गोल मेज है, उस पर एक आकर अचानक लड़का बैठ जाता है, तो जो उस मेज का जो कोणीय वेग होगा वो कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर इसमें हमारा सी हो जाएगा। यानी किसी चलती हुई वस्तु के वेग को हम दोगुना कर देंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर होता है, तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। यानी कि किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में जो अंतर होता है, द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनशील होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह किसका कथन है, तो ये न्यूटन का पहला नियम है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि न्यूटन फर्स्ट लॉ है। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण कितना होता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि किसी भी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में जो त्वरण होता है वो बल के अनुक्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया में क्या संबंध होता है, बल का पूछा है इसमें, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार जो क्रिया तथा प्रतिक्रिया में संबंध होता है बल में, वो हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे होने के लिए चाहिए, यानी कि अलग अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, क्वेश्चन दिया है हमारा यहाँ पे, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह कौन है, तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। यानी कि न्यूटन का गति का तीसरा नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण यह संभव होता है, तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। यानी कि जल में तैरना न्यूटन के ये तीसरे गति के कारण संभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया है, बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यात किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। यानी कि बल के परिभाषा को हम गति के पहले नियम के द्वारा इसे हम व्याख्या इसकी दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर पहला हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किसी पिंड पर उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है, तो उसे हम जड़त्व कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। यानी कि न्यूटन के गति का जो पहला नियम होता है उसे हम जड़त्व के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है। यानी कि कोई घोड़ा है जो गाड़ी खींच रहा है तो किस बल के कारण आगे बढ़ता है, तो ऑप्शन करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। यानी कि वो पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से घोड़ा आगे की तरफ बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है, उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है, तो इसे न्यूटन के पहले नियम के द्वारा समझाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। न्यूटन ये हमारा गति का संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है, तो विश्राम जड़त्व होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों ओने हाथ के पीछे खींचकर पकड़ता है, तो क्योंकि बॉल विश्राम की स्थिति में आ जाती है। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बल का गुणनफल क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि बल का जो गुणनफल कहलाता है वो हमारा द्रव्यमान और त्वरण का होता है, यानी कि F बराबर m इंटू ए, यानी कि फोर्स बराबर मास गुणित एक्सेलरेशन होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसमें शरीर में क्या उपस्थित होता है? तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसका भार घट जाता है और मात्रा अपरिवर्तित रहती है। और वही बात करें तो चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण है वो पृथ्वी का 1/6 गुना है, ध्यान रखिएगा। और वही अब बात कर लेते हैं, चंद्रमा पर जो दिन का तापमान होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और वही अब हम बात करेंगे रात का, तो चंद्रमा में जो तापमान होता है रात का 180 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अब हम बात करने वाले हैं चंद्रमा के कुछ और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जैसे कि चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1.25 सेकेंड लगता है। आइए, और वही एक और भी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछा जा सकता है कि पृथ्वी से हम चंद्रमा के कितने प्रतिशत भाग को देख सकते हैं? तो पृथ्वी से हम चंद्रमा के 59% भाग को बस हम देखते हैं। आइए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जी का मान हमारा बढ़ जाता है, यदि जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का वजन बराबर होता है तो ध्रुवों पर अधिकतम हो जाता है शरीर का वजन हमारा। ऑप्शन नंबर भी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है इंसान? तो ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 20 केजी के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य कितना होगा? तो 0 होगा, क्योंकि आइए देख लेते हैं, क्योंकि कार्य बराबर यानी कि W बराबर F.S cos थीटा होता है। और वही बात करेंगे इसमें तो जो हमारा विस्थापन होता है वो 0 हो जाता है, जिसके कारण हमारा किया गया कार्य 0 हो जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यदि धरती की घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन कितना होगा? तो यदि हम धरती की घूमने की गति को बढ़ा देते हैं, जो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन होगा वो घट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्यों झुकता है? तो क्योंकि स्थिति को बढ़ाने के लिए अपना वो झुक जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीसा एक ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए नहीं गिरती, उसका कारण क्या है? तो क्योंकि इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है, इसीलिए पीसा एक ऐतिहासिक मीनार है, ये तिरछी होते हुए गिरती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जाड़े की रात में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप क्यों फट जाती है? तो क्योंकि जाड़े की रात में जो अत्यधिक ठंडी पड़ती है तो पानी के फटने का कारण ये होता है, पानी जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है, जिससे पानी का पाइप हमारा फट जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान हमारा 9 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए? तो अगर मान लीजिए कि पानी का आयतन हमारा ये 9 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस हम कर देते हैं तो आयतन हमारा ये पहले घटेगा और फिर बाद में बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना होगा? तो पानी का भार नाव के उस भाग के भार के बराबर होगा जो झील के पानी की सतह के नीचे है। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? तो उसमें गति का पहला नियम लागू होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? तो आइए देखते हैं। तो सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन इसलिए होता है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्योंकि इसलिए कठिन होता है पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण की तुलना में कम होता है, इसीलिए बर्फ पर चलना कठिन होता है। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लकड़ी के बेलनाकार पात्र को खींचने की जगह
लुढ़काना आसान क्यों होता है? तो लकड़ी के बेलनाकार पात्र को खींचने की जगह लुढ़काना इसलिए आसान होता है क्योंकि लुढ़कन अवस्था घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम हो जाता है, इसीलिए हमें आसान लगता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा इसमें, यानी कि इसका स्तर थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। लोहे की कील जो है ये पारे में इसलिए तैरती है क्योंकि लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से घनत्व इसका कम होता है, इसीलिए लोहे की कील होती है ये पारे में तैरती है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमने यांत्रिक यानी मैकेनिक्स के क्लास नंबर 2 में इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन किया। और आपको अगर इससे रिलेटेड पीडीएफ चाहिए लुसेंट बुक का, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। और यहाँ पे स्क्रीन पे आपके हमारे टेलीग्राम का लोगो दिख रहा होगा, आप इसे स्कैन करिए और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।